गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। ऑलरेडी चल रहा है, ये एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 2 होगा और लेक्चर 9 पार्ट 1 और लेक्चर 8 में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक सॉल्यूशन किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या करना है बेटा? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब हमें फैक्टर को फाइंड करना है। अब देखो, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं 12x²। क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ये बेटा क्वेश्चन है 12x² प्लस माइनस 7x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करना है। 2-3 चीज़ मैं रिकॉल करा दूँ आपको जो मैंने बेसिक में पढ़ाया था। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? हायर डिग्री 2 है। देखो यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ पे x 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो 2 1 0 में हायर कितना? 2। कितने इसके फैक्टर होंगे? मैंने बताया था बेसिक में 2, जितनी डिग्री उतने फैक्टर। अब ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा 7x माइनस 12x² प्लस 1, मान लो ऐसे लिख दिया, तो आपको अरेंज करना है हायर डिग्री वाले को पहले माइनस 12x² प्लस 7x प्लस 1, हायर डिग्री टू पहले, देन छोटी डिग्री, देन छोटी डिग्री, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। एक तो ये बात ध्यान रखना है, कितने आपके फैक्टर आएंगे? 2। जितनी डिग्री उतने बेटा फैक्टर आएंगे, ये मैंने बात बताया था। ठीक है, और फैक्टराइज करने के लिए क्या स्टेप्स हैं ये भी मैंने बताया था। फैक्टराइज कैसे करते हैं ये तो कंफर्म हो गया कि जितने डिग्री उतने फैक्टर। 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो 2 फैक्टर आएंगे। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो बेटा ये इक्वेशन बन जाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ। आइए कैसे हम करेंगे इसको फैक्टराइज, इससे पहले ध्यान दीजिए। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 फैक्टर आएंगे, 2 डिग्री है। अब मैं पूछूं कितने 0 आएंगे? जीरोज। अगर इसमें x की वैल्यू सिर्फ 1 आती, मान लो 2 आ गया एग्जाम्पल के लिए, तो ये 0 बोलेंगे। एक और x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 2 मिलकर जीरोज कहलाते थे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जीरोज कितने आएंगे? जितनी डिग्री उतने जीरोज, यानी कि 2 इसके वैल्यू आएंगे। वैल्यू को ही x के जीरोज कहते थे। ये बात समझ में आई? तो फैक्टर कितने होंगे? 2। वैल्यू कितने आएंगे इसके? 2। और जीरोज कितने आएंगे? 2। और एक कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। आइए अब आते हैं जरा पॉइंट पे। मैंने बताया था बेटा कि फैक्टराइज करने के लिए इससे मल्टीपल करेंगे इसके कोफिशिएंट से। यहाँ कुछ भी ना हो, मान लो यहाँ पे कुछ ना हो तो आदत डाल लो। 1 तो है ना, तो 1 × 1 आदत डाल लो। आदत कभी कभी लड़के आदत नहीं डालते, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 12 हाई है, तो मैंने कहा कि 1 × 12 हो गया कितना? 12 का फैक्टर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ऐसी फिगर ना आ जाए जो इट सेल्फ से ही डिवाइड हो, है ना। तो 2 6 जा, देखो 6 का और हो सकता है ये 3 से, और 3 भी 3 से डिवाइड होगा 1। अब देखो 1 आ गया ना, इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये फैक्टर हमारे आगे क्या है? 2 × 2 × 2। बेटा इसमें हम थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद फास्ट चलेंगे। ठीक है, आइए कितने फैक्टर आ गए? ये 12 आ गए। अब इस फैक्टर में कितने? इसमें 3 फैक्टर आए ना, और फैक्टर का मतलब कि ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यानी डिवाइड कर देगी 12 को। फैक्टर का मतलब देखो, ये 2 से करोगे तो 2 6 जा 12, ये 0। फिर 2 से करोगे तो बात वही आ गई, 12 है तो 12 है 0। और फिर 3 से करोगे 12 को 3 से करेंगे, 3 4 जा 12। तो इसका मतलब यही होता है कि ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर हो गए। और फैक्टर का मतलब कि ये तीनों इंडिविजुअली इसको 12 को डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये इसका मीनिंग रहा। अब मेरा बेटा मैंने फैक्टर तो निकाल दिया, आपने निकाल दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? इन तीनों फैक्टर में से हमें 2 फैक्टर लेना है। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे 2 फैक्टर आए। अगर मान लो सर जी कहोगे कि सर अगर ये 4 रहता कोई और नंबर तो चाहे जितने नंबर हो, हमने 2 ही फैक्टर इसमें से निकालना है, फिल्टर करना है। कैसे? कॉम्बिनेशन बना के। कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? आइए बेटा, इसका कॉम्बिनेशन एक ये हो गया, एक इसको, इन दोनों को एक साथ रखो तो 2 × 2 ये 6 हो गया। ये तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब चलो, अब इन दोनों को ले लो तो कितना हो गया? 4, और ये 3 रह गया। देखो ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन बना लो, ऐसे 3 रख लो, ये अकेले और ये दोनों एक साथ, तो 4, ये भी 12 आ गया। ये 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब कॉम्बिनेशन बन गया तो हमारे पास अब फिल्टर होके 1 फैक्टर 2 फैक्टर आया, देखो फिल्टर कर दिया, ये 2 ये 2। ठीक है, सब 12 हो गए।
इसमें से, इस कॉम्बिनेशन में से ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो बेटा, इस कॉम्बिनेशन में से ऐसा ढूंढो जिसका सम या सब्ट्रैक्शन कितने के बराबर हो जाए, मिडिल टर्म के। फिर समझो, इसका मान लो हमने इसको लिया तो इसका सम कितना होगा बेटा, इसका सम कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। हमें तो चाहिए -7x। फिर ध्यान रखिएगा, हमें चाहिए ये जो मिडिल टर्म है ना, हम स्प्लिट करने चल रहे हैं, इसको तोड़ने चल रहे हैं। फैक्टर करने के लिए स्प्लिट मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि पहले कॉम्बिनेशन बता लें फिर तब इसको आते हैं। आइए, हमें मिडिल टर्म को, ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और थर्ड टर्म कह लीजिए या लास्ट टर्म कह लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, पहले फैक्टर निकाल लिया, जो फैक्टर में फिल्टर करके 2 फैक्टर लिया, किसी भी 2 फैक्टर का सम हम लेंगे जो -7 के इक्वल हो, 7 के नहीं -7 के, साइन सहित। अगर प्लस रहता तो प्लस ही रहता 7x, कोई बात नहीं। इन दोनों का सम किया बेटा 8 आया, दोनों को सेपरेट कर दो, 2 - 6 कर दो तो -4 आया। क्या ये 8 है, नहीं है। क्या ये है, नहीं है। ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। अब जरा इस पे आ जाओ, 4 है तो दोनों को 4 और +3 कितना आया बेटा, 7 आया। और 4 - 3 क्या आया, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 7 यही मिल गया, तो फिर भी समझ लो ये कितना 1 आया। तो हमें चाहिए 7 -7, तो ये भी मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का यही मिल गया। देखो ये भी काम का है ना। चलिए, तो मुझे ये काम का मिल गया बेटा। तो कहोगे सर जी आपने कहा साइन सहित फैक्टर करना है, तोड़ना, स्प्लिट करना है, तो मैंने 7x लिया। इसको तोड़ने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। कोई ऐसा नंबर बड़ा हो जो माइनस के साथ आ जाए, या तो इसमें 2 ही बना कॉम्बिनेशन है, तो मैं कह दूं कि सिर्फ 4 और 3 ही नहीं प्लस होते बेटा, 2 अगर माइनस हो वो भी प्लस होते हैं, वो भी ऐड होते हैं। मैं कह दूं -4 और इसको -3, तो देखो -7 आ गया ना, आ गया। तो हमें तो एक अपना जुगाड़ करना है कि सम या सब्ट्रैक्शन। देखो ये सम ही तो है, ऐसे मैं लिख दूं -4 और प्लस और -3 इक्वल टू -7, नहीं हुआ क्या। मैंने क्या किया, इन दोनों फिगर को सम किया, इसको और इसको सम नहीं किया, क्या प्लस कर दिया मैंने, लेकिन खोलोगे तो -4 और ये -3 इक्वल टू -7 आ गया ना, आ गया। तो हमने तो सम ही किया ना, तो इसका सम या सब्ट्रैक्शन जो भी हो किसके बराबर आ जा, मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म ये है, तो मेरे पास हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए, -7x। तो कोई बात नहीं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ x लेते हैं, तो ये 7x आ जाएगा। आ गया ना, स्प्लिट कर दिया, तो एक बना 4x, एक बना -3x। अब हम इसको इसकी जगह पर रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे, तो क्या बना 12x² -4x -3x और +1 पहले से है। बेटा बात समझ में आ गई ना। ये 7x -7x की जगह पे ये पूरा इतना आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने स्प्लिट करके समझ लिया। अब इसको हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। ग्रुप कर लिया, ग्रुप में कॉमन देखेंगे बेटा। ग्रुप में क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, देखो पहले डिजिट है तो डिजिट देख लो, 12 है, 4 है, क्या 12 इसमें है, नहीं है, लेकिन 4 ऐसा है जो दोनों में है। यानी कि 12 को देखा जाए तो 2 × 2 × 3 इसका फैक्टर हुआ, और 4 का कितना हुआ बेटा, 2 × 2। देखो दोनों में कॉमन एक ये आ गया और एक 2 ये आ गया, कुल कितने कॉमन आए, 4। यानी कि 4 ऐसा है कि इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा और इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा। तो चलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। क्या और भी कॉमन है, हाँ सर x भी है, देखो ना एक x यहाँ पे है और यहाँ पे 2x है, तो कोई बात नहीं, हमें तो दोनों में x चाहिए। एक में क्या है, x × x² है, और दूसरे में क्या है, x। देखो एक x कॉमन है, x कॉमन है, x नहीं कॉमन है तो x ले लेंगे। हमें ऐसा हायर कॉमन लेना है जो दोनों में हो। तो देखो क्या आ गया, दोनों में बेटा 4x आ गया। फिर से समझ लीजिए, ये डिजिट अगर है दोनों में तो देखेंगे क्या दोनों में डिजिट कोई कॉमन है। कॉमन का मतलब कि जिसको हम लें वो दोनों टर्म को, इसको भी और इसको डिवाइड कर दें। यानी कि ऐसा नंबर लो जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। अदर वर्ड में यही बोलेंगे, फिर से ऐसा नंबर लो इन दोनों में से कि इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो। इसका फैक्टर का मतलब क्या है कि जिसको आपने लिया वो 12 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। ये बात समझ में आ गई, सही समझ में आ गई। 4x आपने कॉमन ले लिया, बहुत ही अच्छा किया। आइए अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 4x कॉमन लिया, किसका ही कॉमन है, क्या इसका भी है, क्या नहीं, क्या सबका है, क्या नहीं, ये सिर्फ इस ग्रुप का है, तो इसी से संबंध रखेंगे। इसका मतलब क्या निकला, अभी 4x से इस टर्म को डिवाइड करेंगे और इस टर्म को डिवाइड करेंगे। पहला टर्म 12x², तो 4x से डिवाइड कर दीजिए,
ये 3 हो गया, और ये एक x से एक x कट जाएगा, x बच जाएगा, तो कितना आएगा 3x। फिर से समझ लो साफ साफ, ये 12x स्क्वायर है और 4x से डिवाइड करना है। बेटा 12x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर जी। और 4 और इंटू एक्स, एक x से एक कैंसिल, और 4 3 जा कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू एक्स, यही तो बचा, यही बचा। तो हमने फैक्टर लिया है ये 4x, और फैक्टर का मतलब जो इस टर्म को डिवाइड कर दे और इस टर्म को डिवाइड कर दे, यानी 4x दोनों का फैक्टर है। तो डिवाइड किया तो कितना है बेटा? ये आया 3x माइनस। अब देखिए 4x है दूसरा टर्म, 4x को डिवाइड करना है, 4x से कैंसिल 1, यहाँ क्या बेटा बचा 1। यहाँ क्या, अब देखो इस टर्म में कॉमन लेंगे, इस टर्म में क्या बेटा 3 यहाँ पे है, यहाँ है नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है। हाँ एक चीज़ है कॉमन, 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 हो सकता है, 1 का कोई वजूद नहीं होता, तो मान ले सकते हैं ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सर ये 1 तो कॉमन हो सकता है। क्या x भी कॉमन हो सकता है? इस टर्म में x है बेटा, लेकिन इसमें x नहीं है, x कॉमन नहीं है। हमें वही लेना है कॉमन, यानी फैक्टर जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सके, है ना, और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चलिए बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे सर जी कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, यहाँ पे 1 इंटू लिख सकते हैं। ये इंटू ध्यान रखिएगा 13 नहीं है, तो ये 1 है, यहाँ 1 है, तो माइनस है ना, माइनस साइन सहित लेंगे, -1 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब कि ये जो फैक्टर आया इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा और इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा। कैसे? ऊपर का टर्म क्या है? ऊपर का टर्म 1 इंटू 3x है ना, -1 इंटू 3x, यानी कि ऐसे है, और -1 से डिवाइड करना है, -1 साइन सहित कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 3x बचा। यहाँ क्या आया 3x प्लस 3x ना, माइनस कैंसिल, प्लस 3x लिख दिया। अब आओ इसको करना है, क्या बचा 1 बचा, 1 को किससे, जो कॉमन है उससे डिवाइड करना है, फैक्टर से। ये कितना हो गया -1, यहाँ क्या बेटा -1। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? देखो ये बात आई। अब देखो अब 2 टर्म फिर बन गए, ये टर्म और एक टर्म, दोनों में फिर कॉमन 4x लेंगे। मान लो 4 है यहाँ पे, यहाँ 4 है क्या? नहीं है, कोई कॉमन नहीं। x यहाँ पे है क्या? यहाँ पे भी x है क्या? बाहर, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, नहीं लेंगे। हाँ एक चीज़ है, ये पूरा एज ए होल ये कॉमन सर दिख रहा है, एक ऐसा हमें दिख रहा है ये जो दोनों में है, तो मैंने कहा कि ले लो भाई, ठीक है। तो ये पूरे टर्म में, और पूरे टर्म में क्या कॉमन है बेटा 3x -1, और ब्रैकेट में कर लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 टर्म है। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे ये कॉमन लिया आपने, तो यहाँ बचाइए क्या बचा, जो कॉमन लिया आपने, ये फैक्टर हो गया ना, किसका फैक्टर? ये पूरे का। तो इससे ये पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे। टर्म क्या है बेटा 4x 3x -1, और डिवाइड किससे करेंगे 3x -1 से, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया, सबको क्या बचा 4x। चलिए ब्रैकेट में 4x ले लेंगे। अब सेकंड में ये क्या है बेटा, पूरा साइन सहित लेंगे, ध्यान रखिए ये साइन सहित ही टर्म है हमारा, -1 और 3x -1, और किससे डिवाइड करेंगे? जो कॉमन लिए हैं 3x -1 से। देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -1, यहाँ क्या है -1। आगे बात समझ में ना? तो अब आपके पास, अब देखो अभी बीच में इंटू है, प्लस माइनस रहता तो फिर एक हम कॉमन लेते, फिर हम एक टर्म बनाते, अब टर्म नहीं है। ये 2 आए, ये 2 क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों ही कहलाए, क्या कहलाए बेटा फैक्टर। ये फैक्टर, और फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज मतलब एक फैक्टर निकाल लिए, फैक्टराइज हो गया। ये 2 ही फैक्टर, यानी कि एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर। ये क्यों 2 ही है? क्यों कि जिसका जितने डिग्री, जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे। ये मैंने बेसिक में बताया था। इसका 2 डिग्री है, 2 फैक्टर आया, ठीक है। अगर 3 डिग्री रहता, क्यूबिक रहता एक्सप्रेशन, तो 3 आते। अभी आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 3x -1 4x -1 आया बेटा, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या रहा बेटा, यही आपका आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा बेटा मैं फास्ट लेके चलूँगा, है ना, हमने इसको स्लो बताया। आइए मैं मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लुक एट द पार्ट सेकंड में बेटा क्या करना है, वैसे ही करना है। तो मैंने कहा कि वही स्टेप, इसका कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जो 6 आया इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर 6 का फैक्टर निकालोगे, 2 3 जा और फिर 3 से जाएगा 1, तो कितना है फैक्टर 1 × 2, 1 तो अपने आप में रहेगा ही, 1 × 2 × 3, ये क्या है बेटा फैक्टर। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि इससे 6 को डिवाइड करोगे, 6 से ये जो फैक्टर है ना डिवाइड कर दोगे तो
ये जो फैक्टर आया ना 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये 2 और 3 आया तो 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर इस फैक्टर से 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 6 का। 6 को डिवाइड कर दिया, ये फैक्टर है किसका, इस 6 का, क्यों डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये दोनों फैक्टर है, फैक्टर हमने ऐसे निकाला, ये बताया था। ठीक है, आइए इस फैक्टर का क्या करना है सर जी, ये करना है इसका ऐसा 2 टर्म निकालना है आपको। इन 3 फैक्टर का 2 फैक्टर निकालने हैं फिल्टर करके, और ऐसा फैक्टर निकालने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इक्वल टू हो जाए मिडिल टर्म को। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, 7x को 2 टुकड़े में करना। ठीक है, कैसे करेंगे, एक बना लेते हैं बेटा 1 इंटू, और इसको एक ले लेते हैं ये फैक्टर, और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं 6, तो कितना बचा, ये 6 हुआ। फिर इसको लेते हैं और 1 3 को करते हैं, 2 और 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, एक ये करते हैं। फिर 3 लेते हैं, एक 3 लेते हैं और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, 2 इंटू 1 2, ये फैक्टर हुआ। इसमें से ऐसा ढूंढिए जो जिसका सम, इसका और इसका सम इसके बराबर हो जाए 7x के, या सब्ट्रैक्शन 3 + 2 कितना हो गया 6, और 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ये हमारे लिए बेकार है, न तो 7 इससे आया न तो इससे आया, बेकार हो गया। इसको देखिए 2 + 3 6 और 2 - 3 -1, ये भी हमारे लिए बेकार है, ये भी बेकार, ये भी बेकार। इनकी बात करते हैं। चलिए 1 + 6 कर दिया बेटा, ये 7 आ गया, और 1 - 6 किया तो -5 आया। तो हमें इसको लेना ही नहीं है, हमें तो सम या सब्ट्रैक्शन दोनों में कोई एक हो जाए इसके बराबर, उसी को लेना है। तो हमें किसको लेना है, इसको लेना है। चलिए मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया, क्या आया, एक 1 आया और 6 आया, और यहाँ हमें 7x चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, 1 इंटू x कर दिया और 6 कर दिया, और दोनों को जोड़ दिया, क्या x + 6x, तो 7x आ गया ना, आ गया। इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो 2x² + x + 6x + 3। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, ग्रुप बना देना है। ये बना दिया मैंने। इसमें क्या कॉमन है बेटा, 2 यहाँ है या नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो x हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x का कॉमन का मतलब इस टर्म को डिवाइड करेगा, 2x² / x, 2x² को 2x इंटू x लिख सकते हैं, और ये x कैंसिल हो गया, 2x आया, ये बता चुका हूँ 2x। फिर ये इस x से सेकेंड टर्म को इसको डिवाइड करेंगे, x/x कितना आ जाएगा 1 प्लस। अब आइए इसमें क्या कॉमन है, 6 है इसमें नहीं है, लेकिन 3 है ऐसा जो दोनों में है, यानी कि कॉमन फैक्टर हो गया ना। यानी ऐसा फैक्टर लीजिए, ऐसा कॉमन लीजिए जो इस टर्म को डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो देखो 6 में क्या आता है 2:3, और 3 में 3:1। देखो दोनों में क्या है, ये देखो कॉमन है, ये 3 है ना। यानी कि 3 का कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो जो डिवाइड कर दे दोनों को वो फैक्टर है। इसका मतलब 3 इसका भी फैक्टर है और ये 3 इसका भी फैक्टर है। इसको डिवाइड कर देगा तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और इसको भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर है। चलिए तो क्या आएगा बेटा, ये 3 लिया मैंने। अब 3 लेने का मतलब क्या हुआ कि इस टर्म को डिवाइड करिए, 6/3 कितना आ गया 2x, यहाँ पे 2x लिख दिया, प्लस अभी नहीं लिखेंगे, साइन सहित 3 है, डिवाइड किया 3 से क्या आया 1, ये +1 है तो +1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये आ गया। अब देखो ये पूरे टर्म में अब हमारे पास फिर 2 टर्म आ गए, एक टर्म इतना बड़ा है, एक इतना आया। इन टर्म में अब क्या कॉमन है बेटा, कॉमन ले लो आप। हाँ वंडरफुल, वेरी गुड, 2x + 1। देखो ये इसमें भी है और उसमें भी है, x यहाँ है लेकिन x, अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाले एक बात करेंगे और ब्रैकेट से पहले वालों में एक देखेंगे कि ब्रैकेट से पहले जो यहाँ है वो ब्रैकेट से पहले यहाँ है कि नहीं है। और x यहाँ है तो x ब्रैकेट के अंदर मत ढूंढना, बाहर वाले में बाहर से देखेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर x है तो इसके ब्रैकेट के बाहर x है कि नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है क्या, ब्रैकेट से बाहर नहीं है। हाँ ब्रैकेट के अंदर जो इसमें है वो ब्रैकेट के अंदर वही इसमें है, तो कॉमन ले लेंगे, 2x + 1 ले लेंगे कॉमन। और क्या बचा, कॉमन का मतलब कि x इस टर्म को डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर से, कॉमन मतलब ये फैक्टर हो गया। और जब फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ ये इस टर्म को डिवाइड कर देगा और इसको भी। क्यों इसको, दोनों को, कि दोनों में हम कॉमन लिए है ना इसको। तो 2x + 1 है और डिवाइड किससे करेंगे, 2x + 1। देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, x बचा। आइए अब ये दूसरा टर्म क्या है, साइन सहित लिखेंगे। 3 ये प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करेंगे इस कॉमन से। ये बात समझ में आ रही है, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 + 3। ये बात समझ में आई आपको, आगे समझ में ना। आइए
हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये 2। अब क्या इसका सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं, यहाँ मल्टीपल आ गया, सबसे छोटा फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर क्यों आए? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो जितने डिग्री उतने फैक्टर। ये एक्चुअली में देखो तो फैक्टर क्या कहलाते हैं? ये वो नंबर जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये नंबर जो इस एक्सप्रेशन के सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं पिछले बेसिक में ले चलूँ तो इस एक्सप्रेशन के ये जीरोज हैं, एक ये जीरोज है, एक ये जीरोज है। बात समझ में आए? ठीक है, चलिए और समझो कि इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 0 करके, और x की वैल्यू ये -3 कर देंगे। x की वैल्यू इसकी इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। x की वैल्यू ये निकाल के -3 करेंगे, इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर है, 2 फैक्टर आए बेटा, ठीक है। 2x + 1 और x + 3, ये आपका सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। चलिए बेटा, थर्ड पार्ट पे आप देखो, फिर वही कहानी, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूँ। इन दोनों को मल्टीपल, और मल्टीपल बेटा कैसे करेंगे? साइन सहित 6 × 6 ऐसा नहीं चलेगा, ये -6 है ना, × 6 ऐसा चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिडिल टर्म को 2 टुकड़े करना। और कैसे करेंगे? पहले इस कोफिशिएंट से इस कोफिशिएंट को मल्टीपल करके निकालेंगे। तो साइन सहित ये नहीं चलेगा, इसका माइनस साइन है 6, तो कितना है बेटा? 36 माइनस, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर के लिए भी माइनस को छोड़े रहिए, 36 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? अगर 2 कर दो तो कितना आया? 1 36, चलिए 2 9, ठीक है, 3 3, फैक्टर बता चुका हूँ, ठीक है। आइए 36, ठीक है, आया। चलिए तो हमारे पास फैक्टर कितना आया? 2 × 2 × 3 × 3। देखो बात आ गई। इससे पहले सिर्फ 3 ही आते थे, और ये फैक्टर का मतलब हुआ कि ये इसको 36 को डिवाइड कर देगा, ये फैक्टर होगा। ये 2 इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये 3 डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0, 3 डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0। तो जो नंबर अपने से बड़े होल नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर आए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सब में से हमें 2 फैक्टर फिल्टर लेना है, किसे? कॉम्बिनेशन बना के, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसका प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिडिल टर्म को जोड़, सॉरी 36 नहीं, ये मिडिल टर्म के बराबर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिडिल टर्म को तोड़ना। जो मेरा 5x है इसको तोड़ना है 2 टुकड़े में। तो कैसे आएगा तोड़ना? इसे कॉम्बिनेशन बनाओ। चलिए आप बना लो। तो अगर मैं इसी को पेयर बना लूँ, ये 4 × 9, ये क्या आएगा बेटा? 36, इसके बराबर आया ना? आया। और 4 और 9 को अगर मैं प्लस करूं तो 13 आ गया। हमें 5x चाहिए, ये नहीं चलेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी इतना नहीं आएगा, ये हमारे लिए कॉम्बिनेशन बेकार है। फिर बनाइए, अगर मैं कहूं कि इसको ले लेते हैं, 6 × 6 कर लेते हैं। चलिए 12 आया, इन दोनों का ऐड किया 12 आ गया, ये भी नहीं चलेगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 आ जाएगा, हमें 5x चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। अब जरा सोच के बताओ क्या चलेगा, आप सोच के बताइए क्या चलेगा। ठीक है, आप जरा सोच के बताओ, आप लोग भी कुछ मेहनत करो, बोलिए। नहीं समझ आ रहा है? चलिए मैं करता हूँ। आइए फिर इसका जरा कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर मैं कहूँ ये 6 का लूँ और 6, अगर मैं बेटा 2, ठीक है। आप देखो फिर एक देखो बेटा ये दोनों नहीं चलेंगे। फिर एक कॉम्बिनेशन आया कि ये एक मैंने गलती कर दी, ये 36 है ना, चलेगा। ये 9 4 प्लस करोगे 9 4 तो 13 आएगा, लेकिन 9 - 4 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। 9 - 5 कर दोगे तो हो जाएगा, इसका मतलब कि ये चलेगा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन आया 9 1 5, दोनों को ऐड किया 9 + 5 13, ये नहीं चलेगा। लेकिन 9 - 5 कर दिया 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे 9x कर दूँ और यहाँ पे 5x कर दूँ और 9x - 5x कर दूँ तो हमारे पास सॉरी ये 4 ना, 4 ये 4 ठीक ना, और ये 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना, ये 4 ठीक है। 9 4 तो 9 + 4 कर दूँ 13, ये नहीं चलेगा। लेकिन 9 - 4 5 आ जाएगा, ये चलेगा। तो 9x कर दिया मैंने और 4x कर दिया और ये हमारे देखो 5x आ गया, ये बराबर आ गया ना, ये टूट गया। आइए
तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे 9x माइनस 4x। आइए इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, आइए अब दोनों को पेयर बना देते हैं, पेयर बना देते हैं। आइए अब इसमें से 6 और 9 है, इसमें से इस कोफिशिएंट में कोई कॉमन है बता दो। ऐसा फैक्टर 6 करो 2:3 और 9 का करिए 3:3। देखिए ये 2 कॉमन हो गया, ये 3, यानी 3 ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसमें हमने एक 3 लिया। सर जी वेरिएबल में भी कोई कॉमन है? हाँ सर, यहाँ पे x इंटू एक्स है, x इंटू एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे x है, तो x इंटू एक्स है, x इंटू एक्स है, यहाँ पे x है। क्या कॉमन आया? ये दोनों, एक x कॉमन आ गया, यानी कि ये x जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, तो एक x ले लेंगे कॉमन। ये हमारा कॉमन 3x आ गया। 3x कॉमन का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर अगर है तो इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा और इस टर्म को भी डिवाइड कर देगा। करना है आपको, इस टर्म में करना है, तो 6x स्क्वायर पहला टर्म है, 3x से डिवाइड कर दीजिए, तो x से x 2x है ऊपर, एक x बच जाएगा और 3 2 जा, यानी कि 2x बचेगा। क्या आएगा बेटा? 2x आएगा। आइए अब इस टर्म को डिवाइड करते हैं। ये टर्म साइन सहित लेंगे, प्लस 9x है, इसको डिवाइड करना है 3x है, 3 3 x कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, तो ये प्लस आया ना, तो प्लस 3। ठीक है, साइन में आप लोग गलती करते हो। यहाँ पे क्या लेना है बेटा? कॉमन। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, नहीं है, लेकिन 4 का करो फैक्टर 2, 6 का करो 2:3। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो 2 इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी, यानी वही तो कॉमन है, तो हमने 2 लिया। साइन क्या रखें बेटा? साइन क्या रखें? -1, यहाँ पे माइनस, तो माइनस साइन हमने रख लिया। ठीक है, आइए x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, तो सिर्फ -2 ही कॉमन हो जाएगा। चलिए, तो अब इसका कॉमन का मतलब कि साइन सहित -4x को डिवाइड करेगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा, ये 2x हो गया ना, 2x। अब इसको डिवाइड करिए साइन सहित, -6 को -2 से डिवाइड करिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा, यानी कि +3 आया ना, तो यहाँ पे +3। ये बात समझ में आई बेटा? समझ में आ गई। चलिए आगे समझ में। अब देखिए आपके पास 2 टर्म बचे, कौन कौन से टर्म? अब ये टर्म इतना तक बचा, ये टर्म इतना तक बचा। इन दोनों टर्म में अब क्या काम हो जाएगा बेटा? क्या कोफिशिएंट को पहले देखो, ब्रैकेट से पहले वाला देखो 3x है, और ब्रैकेट से पहले वाले को देखो, ब्रैकेट में नहीं देखना है, पहले ब्रैकेट से पहले वाले में देखो, ये कितना है? 3x, ये कितना? -2। इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है, ना तो 3 इसमें है, ना तो 3 इसमें है, ना तो 2 इसमें है, ना तो 2, x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है ना? क्या कॉमन है? लेकिन अब इस ब्रैकेट वाले को देखो कि ब्रैकेट वाला जितना इसमें है उतना ब्रैकेट वाला इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x, इसका मतलब हुआ कि 2x + 3 कॉमन है। कितना? इस टर्म में और इस टर्म में। तो अब कितना बचा? जो कॉमन लिए उससे इस टर्म को डिवाइड करते हैं, तो 3x, 2x + 3, और डिवाइड करें किससे? 2x + 3 से। कर दिया, एक कैंसिल हो गया, 3x आ गया, तो 3x आया। चलिए अब माइनस सहित, साइन सहित देखेंगे, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे क्या है बेटा? ये आ गया 2x + 3 आ गया और ये 3x आ गया। अब इस टर्म को यानी कि माइनस सहित लेना है, ध्यान रखिएगा, साइन सहित ही आपको डिवाइड करना है। ये डिवाइड करेंगे किससे? जो कॉमन लिए हैं, 2x + 3 से। देखो ये कैंसिल हो गया, ये -2 बच गया, -2। माइनस सहित नहीं लेंगे, यानी कि साइन सहित नहीं लेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, आपके पास कितने आ गए बेटे? 2 टर्म आए, यानी कि ये 2 फैक्टर आए। क्यों 2? क्योंकि इसका हायर डिग्री 2 है। 2 फैक्टर क्या है बेटा? 2x + 3 आया और 3x - 2 आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फैक्टर हैं, ये फैक्टर है किसका? इसका, ये फैक्टर है इसका। बात समझ में आई ना? ये आया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बेटा देखो, ये कौन सा है? क्वेश्चन फर्स्ट का, क्वेश्चन फोर्थ का, ये क्वेश्चन फोर्थ का ये पार्ट कौन सा है? फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि -x यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना 2 पार्ट में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैसे करेंगे? इससे पहले हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। किसका फैक्टर निकालना पड़ेगा? इस और इसका, यानी कि 4 यानी -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, -12 लिखूंगा। फैक्टर माइनस का नहीं होता, इसलिए जब फैक्टर निकालूंगा तो माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। कुल मिला के हमें 12 का निकालना है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 12 का आप 12 को करो फैक्टर,
2 6 जा, 2 3 जा और 3 1, क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। आइए अब इस फैक्टर को निकाल लिया। फैक्टर मतलब क्या, ये 2 फैक्टर होगा 12 का, यानी एक होल नंबर अपने से बड़े होल नंबर को डिवाइड कर दे तो वो नंबर जो डिवाइड की है वो फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, आइए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको डिवाइड, ये भी इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए फैक्टर है। अब फैक्टर का हमने 2 फैक्टर लेने हैं फिल्टर करके, कम्बिनेशन बना के, और ऐसा कम्बिनेशन जिसका सम या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, -x के। ठीक ना, आओ तो अगर कम्बिनेशन बनाया तो 2 एक इसको ले लो, इसको एक बार ले लो तो 6, इसका सम करो 2 + 6 8 हो गया, और 2 - 6 -4 सब्ट्रैक्शन कर देंगे ये आ जाएगा। ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा कम्बिनेशन बनाते हैं, क्या बन सकता है, अब इसको इन दोनों को ग्रुपिंग कर लीजिए, 4 × 3 ये 12 आया, इन दोनों का सम कर देंगे, क्या 4 सम कर देते हैं अगर तो 4 + 3 ये 7 आ जाएगा। ये मेरे काम का नहीं है, हमें तो -x से x चाहिए। अब इसको माइनस कर देते हैं, 4 - 3 ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। क्यों है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। आइए अब हमारे पास एक फिगर आई 4 आई और एक फिगर 3 आई। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एक x आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 का मैं लिख दूँ 4x और यहाँ पे 3x, और 4x - 3x कर दूँ तो x आ जाएगा। हमें बेटा -x चाहिए ना, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, अब देखो यही दिमाग लगाना है, बड़े वाले को माइनस कर दें, बड़े वाले को माइनस कर दें और इसको प्लस रहने दें, तो अब ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ना -x, और ऐड किया मैंने 3 तो ये -x आ गया है ना, -x कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया ना। चलिए तो अब जब ये आ गया तो हमारा ये हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, इसके जगह पे मैं लिख दूंगा ये, तो 3x² -4x ये माइनस क्यों किया यहाँ पे पता है आपको ना, फैक्टर तो यही है हमारा, ये हमारे ये नहीं काम का, यही है 4 3, तो पहले हमने देखो 4 3 लिखा, लेकिन सम कर दोगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे, कैसे माइनस करेंगे, 4x - 3x कर देंगे तो x आ जाएगा, हमें -x चाहिए, तो इसमें क्या कर देंगे कि बड़े वाला में से बड़े वाले को माइनस कर दें, छोटे वाले को प्लस, तो -x आ जाएगा। यहाँ से हमें बस एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, 2 पॉइंट जिसका सम या माइनस इसके बराबर हो जाए। बात आ गई ना, चलिए हमने यहाँ पे कर दिया, और प्लस 3x - 4, इसके जगह पे देखिए ये दोनों आगे ना, आगे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिया बेटा मैंने, 3 है यहाँ 4 है कोफिशिएंट तो नहीं चलेगा, x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार चलेगा, तो क्या ले लेंगे x कॉमन, और x कॉमन का मतलब इससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ बेटा 3x आ जाएगा, और माइनस है प्लस है बाद में डिसाइड करेंगे, और -4x आया, इससे कॉमन से डिवाइड कर देंगे -4, तो यहाँ पे -4, पहले अपने से माइनस नहीं लिखना है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, क्या 3 यहाँ है तो यहाँ है नहीं है, क्या x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, अब बताओ कॉमन इसमें क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो +1 का मल्टीपल है, 1 × 3 कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अंतर ही नहीं है, तो 1 कॉमन हो सकता है, और 1 में कौन सा 1, +1, क्योंकि प्लस इससे पहले है, तो फिर ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म को 1 से डिवाइड करो तो 3x ही आ जाएगा, इस टर्म से 1 को करो तो -4 ही आ जाएगा। अब देखो अब ये टर्म हमारा ये बन गया, तो इस पूरे टर्म में ब्रैकेट से पहले देखो, ब्रैकेट से पहले x है, ब्रैकेट से पहले 1 है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले में है, ले लीजिए कोई बात नहीं। अब ये कॉमन का मतलब क्या हुआ, इससे पूरे टर्म में डिवाइड करना है, जो बचता है वो लिखेंगे -4 और डिवाइड करेंगे 3x - 4, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ x आया, प्लस यहाँ या माइनस बाद में डिसाइड करेंगे, क्या लिखेंगे 3x - 4 1 इंटू है ना, लिख लिया 1 इंटू डिवाइड करेंगे 3x - 4 से, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस बचा कि माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस अपने से डिसाइड नहीं करना है, ये करके देखेंगे जो आएगा वही होगा बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ये 2 फैक्टर आया, ये 2 फैक्टर क्यों आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक के डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आए, ये रहा बेटा आपका सॉल्यूशन। एक x + 1 हो गया और एक क्या हो गया बेटा 3x - 4 आ गया, बोथ आर दी फैक्टर, इसका मतलब फैक्टराइज कर दिया हमने, ये 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, किसके फैक्टर, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इक्वेशन नहीं कहेंगे एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि 0 नहीं है बेटा। इसमें कोई डाउट तो फिर एक बार समराइज कर दूं, पहला ऑब्जेक्टिव होगा लिखो, और मिडिल टर्म को साइन सहित कंसीडर करना है, और इसका फैक्टर माइनस फैक्टर में नहीं लेने, क्योंकि
फैक्टर में तो सिर्फ नंबर चाहिए, माइनस सिर्फ इसलिए लेने हैं कि हमें जो फैक्टर आएगा उसका सम या सब्ट्रैक्शन इस माइनस एक्स के बराबर आ जाए, इसलिए मैंने माइनस लिया। फैक्टर लेंगे, फैक्टर में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोई ऐसा दो कॉम्बिनेशन जिसका सम या माइनस सब्ट्रैक्शन वो किसके बराबर हो जाए, इस मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। तो हम 2 पॉइंट छांट लेंगे, उन दोनों का लिखेंगे तोड़ के, ऐसे हमने इसको -4x + 3x लिखा। फिर पेयर बनाएंगे, पेयर में कॉमन लेंगे, उस कॉमन से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, इससे तो बीच में आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे ये, और जो कॉमन आएगा उससे इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये सारे फिगर आएंगे। फिर दोनों में कॉमन आ जाएंगे, फिगर आ जाएंगे बेटा। यही प्रोसेस में चलेगा, इसको बोलते हैं फैक्टराइज। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट के सॉल्यूशन। कोई डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल आप SMS कर सकते हो। बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना और कराना नहीं भूलना है बेटा। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।